बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले हम अपने अल्लाह का जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, जिसके हाथ में इज्जत और जिल्लत है, जिसके हाथ में जिंदगी और मौत है, उसका जितना भी शुक्रिया अदा करे कम है। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जो 25 करोड़ अवाम रहती है, उनकी आखिरी उम्मीद ही अदलिया है। आज जजेस ने जो फैसला किया है, तो इंसाफ की वो उम्मीद की किरण अभी भी 25 करोड़ अवामों के दिल में थी। तो ये फैसला इंशाअल्लाह ताला हम पर उम्मीद है कि जल्द इंप्लीमेंट होगा। जिस तरह के सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि उन्होंने कमिटमेंट दी है कि अस्पताल के इर्द गिर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जमा नहीं होगा। देखें मेरे पाकिस्तानियों, हम सबको अपनी लीडर की जान अजीज है, उनकी सेहत अजीज है। हम सब ये चाहते हैं कि हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब वो सेहतमंद रहे, क्योंकि उसने पाकिस्तान को संभालना है, पाकिस्तान को उठाना है। वो करोड़ों पाकिस्तानियों की उम्मीद है। इस उम्मीद को हमने टूटने नहीं देना। अगर किसी भी गलत कदम से इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचता है, तो ये सिर्फ इमरान खान साहब का नहीं, हम सबका मुश्तरका नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है। तो जो कमिटमेंट सलमान अकरम राजा साहब ने की है बहैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो हम सब ऑन करते हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर ऑन करता है। किसी भी वर्कर ने या पाकिस्तान के किसी भी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी ने जो इमरान खान साहब के साथ इश्क करता है, उसने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे अदलिया की तौहीन हो, इस फैसले की तौहीन हो, इमरान खान साहब की तौहीन हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तौहीन हो। हमने इंशाअल्लाह ताला सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना है। हमने इंतजार करना है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक हो। इंशाअल्लाह ताला जब इमरान खान साहब सेहतमंद हो गए और बाहर आएंगे, तब हमने भरपूर तरीके से उनका साथ देना है, इकट्ठे होना है, जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं। लेकिन अस्पताल के इर्द गिर्द हाँ कुछ इंतशारी चाहेंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं होगा, जिनका ताल्लुक हम में से किसी से नहीं होगा। वो चाहेंगे कि इसको सबोताज करें, वो चाहेंगे कि इंतशार फैलाएं, वो चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करें, वो चाहेंगे कि इस अमल को, जो उम्मीद की एक किरण हमें नजर आई है, इसको भी खत्म करें। हमने उनकी निशानदेही करनी है। उनका ताल्लुक ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा, ना इमरान खान साहब का वो वर्कर होगा, ना हम उसको ऑन करेंगे। हमने पुरअमन रहना है। हमने इमरान खान साहब का इलाज होते देखना है और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इस फैसले पर अमल दरामद जल्दी होगा। जी शुक्रिया। आज हम आपके सामने जब हाजिर हुए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज जो हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, तो आज इस अदालत उज़्मा से रोशनी की एक किरण फूटी है। आज अदालत उज़्मा ने एक हुक्म दिया है रियासत के तमाम इदारों को कि इमरान खान साहब की सेहत मुकद्दम है। इमरान खान एक इंसान हैं, वो इस कौम के लीडर हैं। उनको जो कैद तन्हाई में डाल दिया गया है, उनकी सेहत के हवाले से जो शुकूक व शुबहात पैदा किए गए हैं, उनके ख़ानदान को, उनके ज़ाती मालिजीन को जिनसे दूर रखा गया है, उनका ऐसे इदारे में कराया गया जिसके हवाले से हम यकीन नहीं रखते, एतबार नहीं रखते। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 2 दिनों में इमरान खान साहब को अडयाला जेल से यहाँ इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। साथ ही हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, हम सजदा सजूद हैं। ये हुक्म हुआ जो हम 1 साल से मांग रहे थे, फिर आखिर अदालत से हमें वो हुक्म मिला है। इसके साथ साथ
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में एक स्पेशलिस्ट माहिर डॉक्टरों का बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, जिसमें तमाम शोबों के स्पेशलिस्ट मौजूद होंगे, हार्ट के, इंटरनल मेडिसिन के, आंख के, ताकि ये मालूम हो कि खान साहब को जो ब्लड प्रेशर की बीमारी बताई जा रही है कि क्यों लाहक हुई, ये मालूम हो कि जो उनकी आंख में खून का क्लॉट आया वो क्यों हुआ, क्या वजह है, जेल में क्या उनके साथ सलूक हो रहा है। तमाम मुकम्मल चेकअप अब शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में होगा। साथ ही अदालत उज़्मा ने अपने हुक्म में ये कहा कि इस तमाम अमल के साथ खान साहब की बहन डॉक्टर उज़्मा जो एक MBBS डॉक्टर हैं वो मुंसलिक रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए ये बहुत बाइस इत्मीनान है कि खान साहब की अपनी बहन इस अमल में शामिल होंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि शौकत खानम अस्पताल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो कई दिहाइयों से खान साहब के ज़ाती मुआलिज हैं, वो भी इस अमल का हिस्सा होंगे। तो ये मैं समझता हूँ एक बेहतरीन ऑर्डर है जो हमें अदालत उज़्मा से आज मिला है। ये ऑर्डर जमानत देगा कि खान साहब की सेहत के हवाले से जो मुस्तनद सूरत हाल है वो खान साहब के ख़ानदान तक पहुँच जाए। लेकिन इसके साथ साथ अदालत उज़्मा ने हम पर बतौर सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक जिम्मेदारी डाली है, और ये जिम्मेदारी इस जमात के करोड़ों कारकुनों, चाहने वालों और ओहदेदारान की तरफ से मैंने उठाई है। मैंने अदालत को यकीन दिलाया है कि ये एक मुनज़्ज़म जमात है, ये हर उस हुक्म का पास करेगी जो अदालत उज़्मा पास करेगी। हमें यह कहा गया है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के इर्द गिर्द कोई जमघटा नहीं होना चाहिए, और मैंने अदालत से कहा कि हर अस्पताल, शिफा इंटरनेशनल एक मुकद्दस जगह है, वहाँ और भी पेशेंट हैं, और भी मरीज हैं, हम किसी के इलाज में खलल नहीं पड़ने देंगे। लिहाजा मेरी ये इल्तजा है इमरान खान के चाहने वालों से जो करोड़ों पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैले हुए हैं कि जो अदालत उज़्मा ने हुक्म दिया है और जो हमने वादा किया है उसका पास रखा जाए। कोई हुल्लड़बाजी नहीं होगी, कोई हुजूम नहीं खड़ा होगा। ये एक मुनज़्ज़म जमात है, पुरअमन जमात है। हम हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, हम आइन की जंग लड़ रहे हैं। मैंने यही अदालत को कहा कि हमारी सियासत उसूल की सियासत है, हमारी सियासत उन बड़े मकासद की सियासत है जिनके लिए इमरान खान साहब जेल में हैं। हम किसी सूरत भी इमरान खान साहब की सेहत को सियासत का कोई हरबा नहीं बनाएंगे। तो जो भी मेडिकल रिपोर्ट होगी, जो इस एग्जामिनेशन के बाद, मायने के बाद ये बोर्ड जो भी रिपोर्ट देगा वो ख़ानदान तक महदूद रहेगी। मेडिकल रिकॉर्ड जो होता है वो किसी भी मरीज का एक ज़ाती मामला होता है, उसको उसकी ज़ात और उसके करीबी ख़ानदान वालों तक ही रहना चाहिए। लिहाजा ना हम इस मेडिकल रिपोर्ट का तकाजा करेंगे जो अब तरतीब दी जाएगी, और अगर किसी तरह कोई खबर हमारे पास आई तो हम उसको सियासत का जरिया हरगिज़ नहीं बनाएंगे। ये हमारा अदालत से वादा है, और ये वादा इसलिए किया कि हमें इमरान खान साहब की सेहत मुकद्दम है, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए मुकद्दम है। हम किसी चीज़ को, किसी अमर को उनकी सेहत और उनकी ज़िंदगी के रास्ते में नहीं आने देंगे। पाकिस्तानी कौम इस बात पर मुत्तहिद है। हम बिल्कुल यकसू हैं कि इमरान खान साहब हमारे वाहिद लीडर हैं, उनकी सेहत और उनकी ज़िंदगी हमारा सबसे बड़ा हस्बुलैन है। इस वक्त वो है तो हम बाकी तमाम मकासद के लिए जद्दोजहद भी करेंगे और फतहयाब भी होंगे। हम इस मुल्क के गरीब को रोजगार देंगे, किसान को, मजदूर को, हम तलबा को उनके हुकूक देंगे, हम हर उस शख्स को जो मजलूम है उसके हुकूक देंगे। लेकिन ये तब मुमकिन है जब इमरान खान साहब की सेहत जो है वो बिल्कुल हमारे लिए गारंटी हो, हमारे सामने हो, और उनको वो मुनासिब इलाज मिले जिसके वो हकदार हैं बतौर इमरान खान, बतौर इंसान, बतौर एक वज़ीर आज़म। वो इस मुल्क के हकीकी लीडर हैं, उनका इलाज हम सब पे अब एक जिम्मेदारी है कि उनके इलाज को हम होने दें, और कोई ऐसा अमल किसी की तरफ से सरजद ना हो जिसकी वजह से इस फस्ताई रियासत को कोई जवाब मिले खान साहब की सेहत में हायल होने का, उनके इलाज में हायल होने का। तो इंशाअल्लाह ये एक बड़ा कदम है, एक बड़ा फैसला है, एक बड़ी पेशरफ्त है। हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र बजा लाएं वो कम है, लेकिन हमने अब आगे बढ़ना है। बड़ी फतूहात हमारी मुंतज़र हैं। ये निज़ाम जो झूठ का निज़ाम है, जो फरेब का निज़ाम है, जो फस्तायत का निज़ाम है, इसने गिरना है। ये गिरेगा क्योंकि हमारी जंग उसूली है, उसूलों को फतह हासिल होगी। लेकिन हमने कोई बेकायदगी नहीं करनी, हमने अपने हर्फ से नहीं हिलना। जो वादा हमने अदालत से किया है उस वादे को हमने पूरा करना है।
سہیل آفریدی صاحب نہیں سہیل آفریدی صاحب بات کریں گے. آفریدی صاحب آگے کر دو.